वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क का पहला दौरा है। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से मुलाकात भी तय। मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा। रेकॉर्ड एक मनसूबे पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत देंगे। शहबाज शरीफ कमर्शल प्रवास के जरिए सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान सफरी अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। हौसले बुलंद हैं, दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। हुकूमत का बशाम हमले में पुलिस और इंतजामी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। रिपोर्ट की रोशनी में RPO हज़ारा डिवीजन DPO लोअर कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा आलमी मीडिया में पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक मुस्बत खबरें आ रही हैं। मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होगी। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर बनाई जाए, सूबे के आज सर जोड़कर बैठेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में अहम बैठक होगी। DG रेंजर्स सिंध, DIG सखर, लाड़काना शरीक होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट और सखर बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी इजलास में तलब। सूबाई जस्टिस कमेटी की मीटिंग में कराची, सखर और लाड़काना डिवीजन में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। धमकी आमेज मशकूक खतूत, शरपसंदों का मकसद सिर्फ फतूर। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को खतूत मिल गए। तादाद 10 तक पहुंच गई। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुनीब अख्तर को मशकूक खत मिले। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजवी को भी मशकूक खत मिला। खत में मौजूद मशकूक पाउडर फ्रांसिक लैब के सपुर्द। CTD की टीम को 4 कैमरों की CCTV फुटेज मिल गई। मुमकिना मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए वीडियोस नादरा को भिजवाई जाएंगी। PTI का फैसला साजी बहरान के बाद बड़ा फैसला। पार्टी उमूर चलाने के लिए कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी बना दी। उमर अयूब सरबरा मुकर्रर। 14 रुकनी एपेक्स कमेटी तमाम पार्टी उमूर चलाने की जिम्मेदार होगी। कमेटी बानी PTI की मंजूरी से कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान, शेर अफजल मरवत शामिल। शिबली फराज, असद कैसर और शाह फरमान भी कमेटी का हिस्सा होंगे। खालिद खुर्शीद, ओन अब्बास, रऊफ हसन, हम्माद अजहर और मियां असलम इकबाल भी कमेटी में शामिल। अमरीका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मजबूत ताल्लुकात का ख्वाहां। वजीर खारजा इसाक डार को अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोन। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। एंटनी ब्लिंकन का दोनों अक़वाम की खुशहाली के लिए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत शराकत दारी का आज़म। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला का SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं गैर मुल्की शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासिर के मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। पार्टीज जब रिजॉर्ट करती हैं वायलेंस की तरफ तो मुल्क में क्या एनाकी होती है, क्या होता है। एज ए पाकिस्तानी माई हेड हैंग्स इन शेम। सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। जो मुल्क पर हमला आवर हो, मैं उसे सियासी जमात नहीं मानती। एक सियासी जमात ने हसास तनसीबात पर हमले करके मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया। नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी रुख के मुताबिक अमल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा 9 मई को जो मनाजिर देखे वो कभी देखने को नहीं मिले। दहशतगर्द कौम और मुल्क के दुश्मन हैं। दहशतगर्द भी डिजिटलाइज हो गए। हमें उनसे आगे रहने की जरूरत है। कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। अफ्तार का एहतमाम किया गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अफ्तार के बाद अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर आला और काबीना की मीटिंग हुई। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सवाल और जवाबात का सेशन हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया और सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। कहा चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस पर अडयाला जेल में समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना केस सुन रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर नैब की जानिब से पेश किए गए एक गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया था। फवाद चौधरी को रिलीफ मिल गया। अडयाला जेल से घर पहुंच गए। बेटियों ने वालिद का इस्तकबाल किया। साबिक वफाकी वजीर की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम था। जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। कौन होगा नया चेयरमैन सेनेट? फैसले में 3 दिन बाकी। खैबर पख्तूनख्वा के 11 सेनेटर्स के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। 96 के हाउस में मौजूद 85 सेनेटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। सदर ममलिकत की जानिब से सीनियर रुकन को सदारत के लिए नामजद किया जाएगा। इजलास में नौमंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। हलफ के बाद चेयरमैन और फिर डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। सेनेट का मरहला मुकम्मल होने के बाद 16 अप्रैल को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। ईद उल फितर में दिन कम, शॉपिंग का मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही खवातीन की बेकरारी। नित नए फैशन के साथ ईद पर क्या पहने, फैसला होना अभी बाकी। खवातीन, मर्दों, बच्चों को मनपसंद कपड़ों की तलाश। किसी को मैचिंग दुपट्टे और किसी को जूतियों और चूड़ियों की तलाश। एक के बाद एक दुकान का चक्कर। शहरियों का रश देखकर दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे। असल दाम के साथ ईदी भी शामिल कर दी। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची के तमाम बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का रश। खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ। बच्चा पार्टी भी खवातीन के साथ साथ मौजूद। कोयटा में भी शहरी ईद को सकाफती रंगों के साथ मनाने के लिए पुरजोश। कपड़ों के साथ मैच करती बास्केट की डिमांड बढ़ गई। मुल्तान में सलीम शाही, नागरा, तबके, तिल्ले वाले खुस्से की फरोख्त में इजाफा हो गया। मजीद बुकिंग नहीं कर सकते, दर्जियों ने हाथ खड़े कर दिए। सिलाई के ज्यादा पैसे लेने की ऑफर पर भी सूट पकड़ने से इनकार कर दिया। शहरियों का कहना है ईद के कपड़े ताखीर से लिए, कोशिश है कि सिलवा लें, लेकिन दर्जी हामी नहीं भर रहे। उधर दर्जियों का कहना है कि ईद में बहुत कम वक्त रह गया है, जिन कपड़ों की बुकिंग कर रखी है वही सीलें तो बड़ी बात होगी। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। परदेसियों को अपने घरों को वापसी शुरू। सिंध हुकूमत का ईद पर जायद किराए लेने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन होगा। प्रोविंशनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के अफसरान की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। आवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए पुराज़्म है। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। और नया ज़माना, नया अंदाज, पैगाम रसाई के अंदाज भी बदल गए। ईद कार्ड का ज़माना ख़त्म हो गया, अब आ गया डिजिटल दौर। ईद की खुशियों पर मुबारकबाद देने के लिए बजरिया डाक ईद कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ने ये सब चीज़ें अपने अंदर समो ली। चोनिया में आज भी ईद कार्ड का स्टॉल तो मौजूद है, लेकिन ख़रीदार एक भी नहीं।